अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे मुख्तसर पहले सैलाब के हवाले से और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो कल साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने चिश्तिया के जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए दावा किया कि उनकी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई पंजाब हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की वो वाकई ख़तरे में है और वो क्या तरीक़ाकार है जिसके तहत ये हुकूमत जो है वो गिराई जा सकती है। तो आगाज़ करते हैं व्लॉग का और सैलाब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। सिंध के कई अजला जिनमें दादू, जामशोरो, सजावल, ठट्ठा वगैरह शामिल हैं, वो अभी भी सैलाब की जो नए सैलाबी रेले हैं उसकी जद में हैं। सिर्फ जामशोरो की जो तहसील है 7, उसके 500 देहात जो हैं वो मच्छर झील से जो पानी का अखराज हुआ है, जो कट लगाए गए थे, बंद तोड़ा गया था, उसके बाद अब 500 जो गांव हैं जिसके अंदर जो है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का जो गांव है वो भी शामिल है, वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। 5 से 6 फुट तक पानी खड़ा है और कोई 1.5 लाख के करीब लोग मुतासर हुए हैं। उनमें से बहुत सारे महसूर हैं क्योंकि गाँव ऐसे हैं बहुत सारे जिनके चारों तरफ पानी है और वो अंदर गाँव हैं। कच्चे मकानात तो गिर गए हैं, पक्के मकानात जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। और दूसरी तरफ जहाँ पे अब रेले नहीं आ रहे हैं लेकिन वहाँ अभी भी पानी खड़ा है 2 से 3 फुट तक, और उसको भी टाइम लगेगा। वहाँ अब वबाई अमराज फैल रही हैं और ये वबाई अमराज उन इलाकों में भी फैल रही हैं सिंध और जनूबी पंजाब के जहाँ से पानी अब उतर रहा है, पानी की सतह जो है वो कम हो रही है, लेकिन अब वबाई अमराज फैल रही हैं। एक तो बहुत सारे लोगों को खुराक नहीं मिल रही। खुराक का मसला ये है कि जो तो सड़क, जहाँ तक सड़क की एक्सेस है, जहाँ तक रसाई है, वहाँ तक अब खाने पीने का सामान लोगों को मिल रहा है, पहुँच रहा है, वहाँ मेडिकल कैंप्स भी लग रहे हैं। जो मसला है वो ये है कि जहाँ पुल टूट गए हैं, जहाँ सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं या बह गई हैं पानी में और वहाँ मुमकिन नहीं है सड़क के ज़रिए लोगों तक पहुँचना, वो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। उनको खुराक की कमी का भी सामना है, वहाँ डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है और उनके पास अद्वियात भी नहीं है, जिसकी वजह से जो जिल्द के अमराज हैं वो फैल रहे हैं, डायरिया, गैस्ट्रो, जो पानी पेट के अमराज हैं वो फैल रहे हैं और उसके साथ साथ जो आँखों के अंदर खारिश और वो मसाइल हैं वो भी जन्म ले रहे हैं। तो ये मुश्किलात बढ़ रही हैं और अभी बड़े पैमाने पर रिलीफ की ज़रूरत है सैलाब के इलाकों में और ख़ास तौर पर ये जो सिंध के चंद अजला हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी लोगों को रेस्क्यू करने की भी ज़रूरत है और उनको मदद फराहम करने की भी ज़रूरत है खुराक और अद्वियात के हवाले से। और इसके साथ साथ जो नए अभी अंदाज़ा है उसके मुताबिक जो अब तक का नुकसान का इब्तदाई तखमीना है वो कोई $12.5 अरब के करीब बनता है और ये $12.5 अरब जो है ये कोई तकरीबन 3000 अरब रुपये पाकिस्तानी बनते हैं मौजूदा डॉलर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो बहुत बड़ी रकम है। इस तरह जो भी इब्तदाई तखमीना लगाया गया है कि अगर 5 लाख रुपए घर पे खर्च आए तो 20 लाख घर जो हैं वो तबाह हुए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है और उनकी तामीर नौ की ज़रूरत है और उसके लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की ज़रूरत पड़ेगी। ये है उस सूरत में अगर एक घर जो है छोटा घर, उसका जो अखराजात हैं वो 5 लाख रुपए आते हैं और अगर ज़्यादा आते हैं तो ज़ाहिर है ये रकम बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा अगर सड़कें, पुल, स्कूल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है अगर उसको भी शामिल करें तो ये बहुत बड़ी रकम जो है वो दरकार होगी अगले चंद माह में पाकिस्तान को तामीर नौ और बहाली के कामों के लिए। ये तो था सैलाब के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की तरफ, जो कि चिश्तिया में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। और हम जैसे जो तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, जो कि ख़बरों की तलाश में रहते हैं, जो कि टो में रहते हैं कि कोई ख़बर मिले, इन्फॉर्मेशन मिले और फिर वो उसके ऊपर अपना वीलॉग करें या टीवी पे बैठ के तजिया करें या अखबार में तजिया लिखें, कॉलम लिखें। तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनका शुक्रगुजार होना चाहिए लोगों को कि वो उनको रोज़ कोई ना कोई हर जलसे में कोई ना कोई ऐसा मवाद दे देते हैं कि जिसके ऊपर फिर आप वीलॉग कर सकते हैं, तबसरे कर सकते हैं, कॉलम लिख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो काफ़ी रौनक लगाए रखते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म जो है इस हवाले से कि वो कोई ना कोई नई खबर देते हैं। कल उन्होंने चिश्तिया में इंतखाबी जलसे से खिताब किया
चिश्तिया के एक सूबाई असेंबली के हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, तो कल वहाँ उन्होंने जलसा किया और उस जलसे में जहाँ उन्होंने और बातें की जो कि वो दोहराते ही रहते हैं, चोर डाकू लुट गए, खा गए, तबाह हो गए, हम मुल्क को जो है वो मजबूत कर रहे थे और ये अब मुल्क को डुबो रहे हैं, हम मुल्क को आसमान की बुलंदी की तरफ लेके जा रहे थे, ये अब उसको पस्ती में गिरा रहे हैं और ये करप्ट हैं, चोर हैं और फलां हैं निमका है, जो उनका एक मामला है। कल उन्होंने एक नई बात की इसमें, कल उन्होंने फरमाया कि उनकी पंजाब की हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए एक तरफ जो है वो नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, लालच दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को, उनको लालच दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, और जब भी वो मिस्टर एक्स और वाई की बात करते हैं तो इससे मुराद इस्टेब्लिशमेंट है, इससे मुराद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि उनकी तरफ से फोन कॉल्स जा रही हैं, उनके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और पंजाब हुकूमत को गिराने की तैयारियां की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है। ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ये भी एक खूबी है कि वो परसीव करते हैं कुछ चीज़ों को और फिर उसके ऊपर वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, वो प्रीएम्प्टिव उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं, वो पहले ही से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो जो ज़िमनी इंतखाब हुए 20 हल्कों में पंजाब असेंबली के जुलाई में, तो उन्होंने 2 महीने पहले शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जी इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत मिलकर धांधली करेंगे, हमारे खिलाफ धांधली हो रही है, गठजोड़ हो गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, सब लोगों ने कहा कि बहुत साफ शफाफ इलेक्शन थे, कोई मुदाखलत नहीं हुई, मैनिपुलेशन नहीं हुई, धांधली नहीं हुई। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज तक नहीं मानते कि जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात थे पंजाब असेंबली के, उसके अंदर धांधली नहीं हुई। वो कहते हैं ये तो हमारी मकबूलियत बहुत थी, हमारा वोटर निकला और उसने तारीख साज जो है वो टर्न आउट के साथ जो है वो तख्ता उलट दिया, वरना तो ये धांधली पे तुले हुए थे, इन्होंने सब कुछ किया, इंतजामिया ने मुदाखलत वगैरह की। अब वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो मेरे ज़राए जो है जो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है गिराने के लिए पंजाब में, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने और मुस्लिम लीग काफ ने कोशिश करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराया था। ये कोशिश हो रही है, इसके लिए राब्ते हो रहे हैं, इसके लिए इब्तदाई होमवर्क हो रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अभी तक ये इतलात नहीं है कि इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है या वो लोगों को डरा धमका रही है। हो सकता है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कुछ लोगों ने राब्ता किया हो, जिसकी बुनियाद पे खान साहब जो है ये सारा शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कल बात की है, वो एक बयानिया अब बनाएंगे इसके ऊपर कि देखें मैंने आपको बता दिया था महीना 2 महीने पहले हमारी हुकूमत गिरा रहे हैं और नोट चले हैं, पैसा चला है और दबाव डाला गया है, उसके नतीजे में हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई है और ये चोर डाकू जो है वो पंजाब में ये वापस आ गए हैं। तो ये वो पहले भी करते हैं और अब भी कर रहे हैं, अब भी आइंदा भी करेंगे। अब क्या तरीका है, क्या सूरत है जिसके नतीजे में जो परवेज लाई साहब की हुकूमत है पंजाब में वो ख़त्म हो जाए। अब 2 तरीके हैं उसके। मुस्लिम लीग जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर, वो बड़ा वाजे है कि जो फ्लोर क्रॉस करेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा, वो डी-सीट भी होगा। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोग शामिल मिल जाए मुस्लिम लीग नून के साथ और वो चौधरी परवेज लाई के खिलाफ तहरीक में इत्मीनाद करते हैं। ये तो इसका इम्कान ही नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि तहरीक इंसाफ के कोई 8-10 अरकान मुस्ताफ़ी हो जाए और उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद जो अददी अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की वो ख़त्म हो जाए और परवेज लाई साहब की, और गवर्नर पंजाब फिर कहें चौधरी परवेज लाई को कि वो इत्मीनाद का वोट लें। जब वो उनको कहेंगे तो उनको इत्मीनाद का वोट लेना पड़ेगा और उनके पास मतलूबा जो तादाद है 186 वो मौजूद नहीं होंगे। इस वक्त 178 अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, 10 हैं मुस्लिम लीग काफ के, जिसमें से तहरीक इंसाफ के 2 लोग जो हैं वो नहीं हैं, उनके साथ उन्होंने इस्तीफा दिया या वो नहीं आए, तो 186 हैं, 186 ही चाहिए। अगर 2 अरकान भी आगे पीछे हो जाए तो वो इत्मीनाद का वोट नहीं ले पाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि या तो मुस्लिम लीग काफ नून के साथ मिलकर हुकूमत बना ले पंजाब में, या फिर गवर्नर राज लगेगा अगर कोई भी हुकूमत नहीं बना पाता, और फिर गवर्नर राज लगा के जो है वो इस दौरान ज़िमनी इंतखाब के जरिए अगर मुस्लिम लीग नून कुछ सीटें जीत लेती है तो फिर वो अपनी हुकूमत पंजाब में बना सकती है। इसके अलावा और कोई चारा इस वक्त नजर नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाए। लेकिन लगता यह है कि पंजाब में एक नया सियासी बहरान जो है वो पैदा हो सकता है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं होते तहरीक इंसाफ के
तो फिर खतरात बढ़ेंगे तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के लिए। लेकिन ये कोई आसान नहीं होगा। तरीका वही है कि कुछ लोग इस्तीफा दें और उसके बाद फिर वो इलेक्शन लड़के आए और फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बना ले और तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाए। बहुत शुक्रिया।